बोर्ड में मैं हूं जिसकी आप बात कर रही हैं। वक्फ बोर्ड ईमानदारी से लूट के अड्डे बने। जितना मैं समझ पाया हूं पिछले 2 वर्षों में जब से वक्फ बोर्ड मेरे पास है, वक्फ से बड़ा लूट का अड्डा नहीं है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चोर, वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली चोर, वक्फ बोर्ड के अधिकारी चोर, यानी कि आपने नेक्सस बना दिया। वक्फ बोर्ड केस हारने के पैसे लेता है, नीचे से खोखला हो चुका है वक्फ बोर्ड, खाली है वक्फ बोर्ड। लोगों को बाहर से जो दिख रहा है वो नहीं है ग्राउंड जीरो पे। कहते हैं 9 लाख हेक्टेयर जमीन, किसी के पास इतनी बड़ी मिल्कियत तो उसके बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा, कुछ तो गड़बड़ है ना। चंद अमीर परिवार उस वक्त की संपत्ति को लूट के बैठे और उनको लग रहा है कि अभी छिन जाएगी तो वो गरीब मुसलमान को उकसा रहे हैं, जो मस्जिदें चली जाएंगी, फला हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा मुसलमान। मैं भी मुसलमान हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी गरीब मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं। क्या किसी की मस्जिद छीनी जाएगी, ना किसी की कब्रगाह छीनी जाएगी, ना किसी की खानकाह छीनी जाएगी, कुछ नहीं छीन रही है सरकार। सरकार उन लुटेरों से छीनेगी जिन्होंने डाका डाला, जो विरोध कर रहे हैं पॉलिटिकल मुसलमान हैं। और अब मैं आगे कह रहा हूं, ये मुझे बताइए मुसलमान नहीं हैं जो पुतले दहन कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में तो दहन का कोई मतलब ही नहीं है। वक्फ बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है, लोकसभा से भी पास हो गया है। अब देखिए वहाँ पर हस्ताक्षर के लिए वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, फिर कानून बन जाएगा। लेकिन अब क्या बदलाव होंगे, किस तरीके के बदलाव होंगे? पहले वक्फ क्या करता था और अब वक्फ में जो बदलाव होंगे वो किस तरीके से होंगे? आगे की रणनीति जो होगी वक्फ की वो कैसी होगी? क्या काम अब वक्फ करेगा? देखिए ये बताएंगे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं हमारे साथ इस वक्त शम्स जी, शादाब शम्स जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए। थैंक यू। और बहुत सारे बयान आपने इनके सुने भी होंगे, बहुत वायरल लगातार हो रहे हैं। आपने एक बयान दिया कि जो मोदी के साथ जो मुसलमान हैं वो मोदी के मुसलमान हैं और जो उनके विरोध में है वो पॉलिटिकल मुसलमान हैं। फिर बहुत विरोध भी हुआ इसको आपको लेकर। आपको क्यों लगता है ऐसा विरोध क्यों हो रहा है? और नहीं, मैंने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वो खाली मुसलमान नहीं है, सामान्य मुसलमान नहीं है, वो पॉलिटिकल मुसलमान है जो विरोध कर रहा है। और वो वही मुसलमान है जो वक्फ का बेनिफिशियरी है और इसीलिए तमाम विरोध चल रहा है। ये मेरा मानना है, मैं जिस वक्फ बोर्ड में मैं हूँ जिसकी आप बात कर रही हैं, वक्फ बोर्ड ईमानदारी से लूट के अड्डे बने। जितना मैं समझ पाया हूँ पिछले 2 वर्षों में जब से वक्फ बोर्ड मेरे पास है, वक्फ से बड़ा लूट का अड्डा नहीं है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चोर, वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली चोर, वक्फ बोर्ड के अधिकारी चोर, यानी कि आपने नेक्सस बना दिया। वक्फ बोर्ड केस हारने के पैसे लेता है। अच्छा, यहाँ उल्टा गेम है कि आप से कहेंगे कि आप हम पे केस कीजिए, हम आपको डॉक्यूमेंट को, आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में हम डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे, अगर आपने सेटिंग वेटिंग हो गई तो फिर हम जानबूझ के केस हार जाएंगे। और जो वक्फ की संपत्ति आपको रिकॉर्ड में दिख रही है ये वक्फ में है नहीं, नीचे से खोखला हो चुका है वक्फ बोर्ड, खाली है वक्फ बोर्ड। लोगों को बाहर से जो दिख रहा है वो नहीं है ग्राउंड जीरो पे। ये एक्ट आ जाए, इसलिए हमने निवेदन किया कि देश की आज़ादी से लेकर अब तक सबकी सीबीआई जांच करानी चाहिए, सारे वक्फ बोर्ड जितने स्टेट्स में हैं। और जिन जिन लोगों ने ये गरीबों का हक लूटा है, ये सदका, ज़कात, खैरात का पैसा था, ये यतीमों का हक था, जिन्होंने इसे लूटा है उनसे रिकवरी करनी चाहिए, उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। गरीबों का हक गरीबों को मिले, ये उम्मीद तो जगाई मोदी जी ने आके। और जो गरीब मुसलमान है जिसके लिए वक्फ बना था उस तक तो कुछ भी नहीं पहुंचा। 75 साल में लूट हुई। तो जो गरीब मुसलमान है उसकी एक उम्मीद मोदी जी से थी, इसलिए मोदी जी ने इस जो अमेंडमेंट है इसको नाम दिया उम्मीद। और ये उम्मीद है उन गरीब मुसलमानों की जो ये चाहते हैं कि हमारा भी अपना घर हो, हमें भी कुछ फ़ायदा मिले, हमें भी इतनी बड़ी संपदा जिस कम्युनिटी के पास है, कहते हैं 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन, किसी के पास इतनी बड़ी मिल्कियत तो उसके बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इसलिए जो उम्मीद जगाई मोदी जी ने, उस पैसा है वो ऊपर ऊपर ही, हाँ, तो जो उम्मीद जगाई मोदी जी ने, उस उम्मीद की किरण बन के निकले किरण रिजिजू। हाँ। और वो किरण ने जिस तरह से प्रेजेंट किया वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट को, और आज वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर निकला है, ये अपने आप में बताता है कि जिस तरह से चेहरों पे मुस्कान खिली है गरीब मुसलमान के, वो जो पसमानदा हैं, वो जो निचली झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके दिल में एक आस जगी है, हमें भी अपने घर मिलेंगे,
हमारे पास भी अपना घर होगा, हमारे बच्चों को भी रोजगार मिलेंगे, हमारे बच्चों को भी अच्छे स्कूल, अच्छे मदरसाज मिलेंगे, हमें भी अच्छी एजुकेशन मिलेगी। बताइए 75 सालों में, बता दीजिए क्या क्या इन्होंने 75 सालों में। हम तो एक लकीर खींच रहे हैं, हम कह रहे हैं चलिए 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, 75 साल में आपने क्या किया, ये इतना अच्छा एक्ट था, आप कह रहे हैं नहीं बदलाव नहीं होना चाहिए, तो 75 साल में तो बहुत अच्छा काम आपने किया होगा। पक्का ये होगा कि बड़ी यूनिवर्सिटीज वक्फ बोर्ड पे बनी होंगी, मुस्लिम बेटियों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेजेस बने होंगे, बहुत अच्छे आपने हॉस्पिटल्स बनाए होंगे, कई शेल्टर होम्स बने होंगे यतीम बच्चों के लिए। कहीं सुना आपने कहीं पे क्या किया वक्फ का? चंद अमीर परिवार उस वक्फ की संपत्ति को लूट के बैठे हैं और उनको लग रहा है कि अभी छिन जाएगी तो वो गरीब मुसलमान को उकसा रहे हैं, जो मस्जिदें चली जाएंगी, फला हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा मुसलमान। कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी मुसलमान हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी गरीब मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं। क्या किसी की मस्जिद छीनी जाएगी, ना किसी की कब्रगाह छीनी जाएगी, ना किसी की खानकाह छीनी जाएगी, कुछ नहीं छीन रही है सरकार। सरकार उन लुटेरों से छीनेगी जिन्होंने डाका डाला है, उन लुटेरों से लेंगे। और गरीबों का हक अमीरों के पास कैसा मजाक है, मतलब वक्फ को खाने वाले अमीर कैसी बेशर्म लोग होंगे जो वक्फ के पैसे को सदके ज़कात खैरात का पैसा है। मैं एक बहुत ईमानदारी से एक बात आपको कह रहा हूं, मैंने आज तक अपने वक्फ बोर्ड की चाय नहीं पी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सदके ज़कात खैरात का पैसा है, यतीमों का पैसा है, गरीबों का पैसा है। इस पे नजर रखेंगे क्या? इस पे नियत खराब करेंगे क्या? ऊपर वाला देख रहा है, जो इसे खाएगा इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ के मरेगा। ये जो चीटिंग हो रही है, उस चीटिंग को रोकने के लिए अभी अमेंडमेंट आया है। अब इस अमेंडमेंट पे आप देखिए क्या हाल चल रहा है। पुतला दहन कार्यक्रम स्टार्ट, कह रहे हैं गैर मुस्लिम नहीं आएगा, शरीयत में दखल। कई जगह पुतले भी फूके गए हैं। जी जी जी, एफआईआर दर्ज करने की भी मांग हो रही है आपके बयान को लेकर। हम कह रहे हैं कि वो उनका काम है, अभी तो और करेंगे वो। एफआईआर दर्ज नहीं, अभी तो मैं और बोलने जा रहा हूं आज आपके पॉडकास्ट पे। मैं ये कह रहा हूं, मैंने कहा था, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं पॉलिटिकल मुसलमान हैं। और अब मैं आगे कह रहा हूं, ये मुझे बताइए मुसलमान नहीं है जो पुतले दहन कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में तो दहन का कोई मतलब ही नहीं है। इस्लाम में तो दहन होता नहीं है। आप कैसे टोपिए रख के दहन करने जा रहे हैं? आपको तो मना करते हैं कि आप तो चिताओं पे भी नहीं जाते, आप तो कहते हैं दहन गलत बात है। अब ये कौन मुसलमान है जो दहन कर रहा है? आप मुसलमान हैं तो दहन नहीं कर सकते, आप दहन कर रहे हैं तो आप मुसलमान नहीं है। दोनों में से एक चीज तो क्लियर है। अब ये जो दहन कर रहे हैं, ये अपने आप को बताएं कौन सी शरीयत में लिखा है जो आप दहन कर रहे हैं? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है कि अब ये आप ये सवाल पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, ये भारत का कानून कह रहा है। अब भारत का कानून कह रहा है कि सेक्युलर हैं और किसी गैर मुस्लिम को रखा जा सकता है, तो आप कहते थे नहीं अब शरीयत आएगी बीच में। आप मानते नहीं है शरीयत को, जहां आपका मन हो वहां आप शरीयत माने, जहां आपका मन ना हो वहां आप शरीयत ना। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ये जो चोरी करके बहाने बना के आप रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता सब समझ रही है, जागरूक हो गए हैं लोग। आप कह रहे हैं कि विरोध करेंगे, कीजिए विरोध, लोकतंत्र में आपका अधिकार है, करना चाहिए। आप कह रहे हैं हम न्यायालय जाएंगे, बिल्कुल जाइए, मोस्ट वेलकम। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय हो उसे इज्जत से मानिए। एक देश का कानून बने उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। आपको विरोध दर्ज करना है, एक जगह बैठिए, आप अपना विरोध दर्ज कीजिए, लेकिन अराजकता नहीं होनी चाहिए। अगर अराजकता फैलाएंगे, जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं, शाहीन बाग बना देंगे, देश जला देंगे, ये बदतमीजी है, ये गुंडागर्दी है। और मेरा निवेदन है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी कि जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, गरीब मुसलमान इनका टूल बिल्कुल ना बने। ये परेशान हैं, ये चाहते हैं कि इन गरीब मुसलमानों को आगे रखकर, इनके कंधे पे बंदूक रखकर ये फायर करें। आज ये कह रहे हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मुसलमान कहां? अभी मैं सुन रहा था अखिलेश यादव कह रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं डिवाइड एंड रूल पे है, बांटने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को। मतलब हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं, पसमानदा और अशराफ में बांटने की कोशिश की जा रही है, हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बांटा आपने है, बताइए, कह दीजिए कि झूठ है ये बात कि आप कहते हैं काजियों का कब्रिस्तान है, यहाँ पसमानदा गरीब मुसलमान छोटी जाति का मुसलमान इसमें दफन नहीं होगा। बताइए आपने अलग पठानों के कब्रिस्तान है कि नहीं है? बताइए अलग कि आपके पास शेखों के और सैयदों के अलग कब्रिस्तान है कि नहीं? आप इतना छूत करते हैं, मरने के बाद भी आप अछूत कर रहे हैं, आप अछूत समझ रहे हैं छोटे मुसलमान को। और ये हाल आपने कर दिया, इस नंगे नाच पे आप उतर आए और आप कह रहे हैं कि आप बांट रहे हैं। बड़ी अच्छा लगता है शेर, एक ही सफ में खड़े हो गए अमीर व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। ये कहां है, कहां खड़ा कर रखा है आपने? आप तो कब्रिस्तान में लेटने नहीं दे रहे अपने बराबर में। आप तो कह रहे हैं नहीं ये छोटा मुसलमान है, छोटी जाति का मुसलमान है, इसका कब्रिस्तान भी अलग करो।
ये छुआछूत इस मुल्क में। और कहते हैं हम आपके अपने हैं, हम मुसलमान हैं। सारे बड़े पदों पे तुम बैठे हो, सारे बड़े पदों पे तुम बैठे हो, सारी प्रॉपर्टी के लुटेरे तुम बने हो। वह पूछिए वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के अंदर, नैनीताल रामगढ़, आप तो उत्तराखंड से आती हैं, नैनीताल रामगढ़ के अंदर कांग्रेस के पूर्व सांसद, बहुत बड़े नेता कांग्रेस के, संजय गांधी जी के साथी अकबर अहमद डंपी, रिसोर्ट बनाया है, रिसोर्ट बनाया 200 बीघा लैंड पर। अब बताइए, रिसोर्ट बनाने के लिए थी ये लैंड, आपने तो गरीबों का हक मार दिया। दूसरे सांसद सईदुज्जमा, मुजफ्फरनगर से सांसद, पीरान कलियर दरगाह के पास, उन्होंने इतना बड़ा लैंड के ऊपर, वो बंगलों के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रखा है, वहां हवेली के ऊपर, कह रहे नहीं मेरी, उन्हें हमने धारा 54 का नोटिस जारी किया। तीसरे खुद धर्मगुरु, कलियर दरगाह पे सैकड़ों सालों से वहां मेला लगता आया है। वहां के सज्जादे, जिनके बड़े कहते थे हमारे बदन के कपड़े भी दरगाह साबिर पाक की अमानत हैं, जिसे जो अपने आप को मुस्लिम धर्मगुरु होने का दावा करते हैं, वो लुटेरे बने बैठे, दरगाह की जमीन को अपने नाम पे दर्ज करा दी, वक्फ बोर्ड पैसे लेके खुद हारा और उनको मालिक बना दिया। कितनी बड़ी लूट है, क्या सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? गरीब मुसलमान कलियर का, वो कह रहा है हम खून से चिट्ठी लिखेंगे देश के प्रधानमंत्री को कि दरगाह साबिर पाक की जमीन बचाई जाए। ये क्या चल रहा है? आवाज दबा देते हैं, जो कमजोर गरीब मुसलमान, छोटी जातियों का मुसलमान बोलता है तो उसे धमका देते हैं, दबा देते हैं, और यहां तक थ्रेट चलती है शरीयत में आपके खिलाफ कुफ्र का फतवा जारी कर देंगे, आपको इस्लाम से बाहर कर देंगे। कितनी बड़ी गुंडागर्दी है भाई इस लोकतंत्र में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है एक मुसलमान के लिए, एक छोटी जाति के मुसलमान के लिए। इतनी नफरतें, इतनी गुंडागर्दी, और जब बात कोई आती है तो उसी गरीब मुसलमान को, उसी छोटी जाति के पसमानदा मुसलमान को फ्रंट पे खड़ा करते हैं और कहते हैं अब आप लड़िए, आप मरिए, आप शहीद हो जाइए कौम के लिए, और पीछे से हम तमाशा देखेंगे, सत्ता जाने का रास्ता तो हमारा निकलेगा। ये है शादाब जी, क्योंकि आप 2 साल तक वक्फ बोर्ड में रहे, उसके अध्यक्ष रहे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को, आप समझते हैं, और आपने कहा कि एक नेक्सस बना हुआ है। नेक्सस के तहत कैसे, क्या आप देखते हैं किस तरीके से जमीनों को हड़पा जाता है, जैसे आपने जिक्र भी किया, किस तरीके का है वो नेक्सस? देखिए, बड़ा नेक्सस है। वक्फ माफिया बहुत चालाक है, वो एक्सपर्ट है, और वो जानबूझ के क्या करता है, वो एक लैंड के ऊपर, वक्फ की लैंड के ऊपर कब्जा करता है। एक तरीका तो ये हुआ, वो खुद कब्जा करेगा और वो वक्फ के जो मुतवल्ली हैं उनसे सेटिंग करेगा कि आप मेरे पे केस करें, और फिर वहाँ पैरवी पे ना आए कोर्ट में। पैरवी पे नहीं जाएगा तो वन साइडेड एक्स पार्टी केस हो जाएगा, तो वो जीत जाएगा। उसके बाद उसको कायदे में वक्फ बोर्ड को बताना चाहिए, वो नहीं बताएगा मुतवल्ली। फिर वो क्या होगा, वो हाई कोर्ट जाएगा कि मुझे ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया गया, और देखिए मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट हैं, और वो आए वक्फ बोर्ड और कागज़ दिखाए, तो कोर्ट कहेगा वक्फ बोर्ड कागज़ दिखाओ, तो वक्फ बोर्ड तो वहाँ जाएगा ही नहीं, तो वो दूसरा केस भी जीत गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अभी इसमें कलियर वाले में भी ये हुआ, एक्स पार्टी सब होता चला गया, मतलब आप सुन ही नहीं रहे एक पार्टी को। और एक मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, दरगाह की जमीन के ऊपर, वक्फ के ऊपर तो कभी सीलिंग लगती नहीं है, यहां सीलिंग भी लग गई वक्फ की जमीन पे, कितनी बड़ी सेटिंग हुई। मतलब चोर बाजारी है, और आंख बंद करके लोग, जो गरीब लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो चिल्लाते हैं, उनकी आवाज़ आ ही नहीं पाती। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हम उत्तराखंड से यहाँ तक आज पहुँच पाए हैं, और हमारी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से शायद कहीं सही जगह पहुँच जाए, तो शायद कुछ भला हो जाए गरीब मुसलमान का। नहीं तो गरीब मुसलमान तो छटपटा रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो इधर भी पिटता है, इधर भी पिटता है। और क्या हो रहा है, ये मुसलमान कहते थे, मुसलमानों का ये यकीन है कि हम खालिस अल्लाह से डरते हैं, और जो कुछ होता है उसी की मर्जी से होता है। ऊपर वाला अगर नहीं चाहेगा तो एक सूखे हुए पत्ते की हैसियत नहीं है कि वो पेड़ से गिर जाए जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा। ये मुसलमानों की यकीन है। तो किसने बनाया मोदी को, कि अब बिना ऊपर वाले की मर्जी के बन गए? तो जो हो रहा है, क्या ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो इतने बेचैनी क्यों? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो, ये भी पूछेंगे कि जरूरत से ज्यादा दिक्कतें होने का सबब क्या है। तो आज जो दिक्कतें हो रही हैं, जो बोला जा रहा है, मैं लगातार सुन रहा हूँ, ओवैसी साहब कह रहे हैं ये हमारे साथ गलत हो रहा है, कैसे गैर मुस्लिम आ सकता है हमारे में, और हमारे में आ सकता है तो बाकियों में क्यों नहीं आ? तो हम कह रहे हैं चलो इस पे आ जाइए, कह दीजिए यूसीसी लागू कर दीजिए पूरे देश में, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, सबके लिए एक कानून, वन नेशन वन लॉ। उस पे आप राजी नहीं हैं, अब बताइए किस पे राजी होंगे? आपके यहाँ सुधार किया जाए, उस पे आप राजी नहीं हैं। आप कहते हैं अभी आप मुसलमान बनते हैं, बहुत बड़े वाले मुसलमान होने का आप दावा करते हैं, आप कहते हैं हम शरीयत को मानते हैं, टोपी भी लगाते हैं, दाढ़ी भी आपको है, और पढ़े लिखे भी आप हैं। हमने तो जितना हम इस्लाम जानते हैं, हमने तो सुना है अल्लाह के नाम पर लिए गए पैसे से खरीदी गई कोई भी ज़मीन शरन वक्फ होगी। अब ओवैसी साहब बता दें कि ओवैसी साहब 2-3 ट्रस्ट चलाते हैं,
दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट, ये ओवैसी साहब का है। ये बता दीजिए, ट्रस्ट आपने बनाया, अगर आपके ये वक्फ की ज़मीन है तो आप वक्फ की ज़मीन पे ट्रस्ट कैसे बनाए हैं? क्योंकि ये तो सदके ज़कात वक्फ दान किया गया पैसा है ना। और अगर आपके बड़ों ने भी ये वक्फ किया है तो आप ट्रस्टी बन के कैसे बैठे हैं? ये तो इलीगल हो गया। तो आप ये क्लियर कीजिए कि ये कौन सा खेल चल रहा है। डेक्कन एजुकेशन ट्रस्ट ये भी आपका है। और अगर आप वक्फ के किराएदार हैं, वक्फ की ज़मीनों के ऊपर आप हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने मुसलमानों को आप फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा कि कोई आपसे सवाल ना पूछे और आप सवाल पूछते रहें। सवालों के जवाब आपको भी देने पड़ेंगे। आपको भी बताना पड़ेगा कि जिस कमेटी के आप मेंबर थे, हाउस मेंबर थे, इन हाउस मेंबर थे, उस कमेटी में कैसे होटल मैरियट बना। आपने कैंसिलेशन ऑफ डीड जो हो सकती थी आपने क्यों नहीं कराई। आपको बताना पड़ेगा वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ उस मैरियट होटल पे जो हैदराबाद में है उस पे लागू क्यों नहीं हुआ। ये बताना तो पड़ेगा ना। सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। खाली गरीब मुसलमान जवाब दे, खाली बाकी लोग जवाब दें, आप जवाब नहीं देंगे, ये तो नहीं चलेगा। जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। आवाम पूछ रही है। बेशक आवाम पूछ रही है, बहुत सारे सवाल भी हैं जो गरीब मुसलमान हैं, क्योंकि आपने पास से उनको देखा हुआ है। आपको क्या लग रहा है अब इसके बाद कुछ एक तबका तो जैसा आपने भी जिक्र किया विरोध कर ही रहा है इसको लेकर, और इतनी बड़ी बहस हो गई लोकसभा राज्यसभा में, अब भी शायद समझ नहीं आया उनको, लेकिन क्या वजह है वो आपने यहाँ पर समझाई भी। गरीब मुसलमान वो क्या समझ रहा है इससे, उसको कितना फ़ायदा अब पहुँचेगा? देखिए, गरीब मुसलमान उम्मीद की निगाह से टकटकी बांध के मोदी जी की तरफ देख रहा है। वो सारी जो मोदी जी की योजनाएं सबका लाभ ले रहा है। मेरे देवभूमि उत्तराखंड में तो 100% लोगों को मुफ्त उपचार मिल रहा है। आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बहुत शानदार गठजोड़, डबल इंजन सरकार का डबल दम आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलता है। और 100% मुसलमान जो उत्तराखंडी है उसको इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो वो तो लाभ ले रहा है। वो तो मुफ्त राशन भी ले रहा है, मुफ्त इलाज भी ले रहा है, मुफ्त प्रधानमंत्री का आवास योजना भी ले रहा है, मुफ्त उज्ज्वला भी ले रहा है, मुफ्त उजाला भी ले रहा है, सारी योजनाओं का लाभ वो ले रहा है। अब ये कह रहे हैं कि भाई मोदी की जो सौगातें मोदी थी वो मत लीजिए, उसकी किट मत लीजिए। भाई सौगातें मोदी तो अब मिली है असली। ये तो ईदी है मुसलमानों के लिए जो मोदी जी ने दी है। ये है मुसलमानों को ताकत करने वाला अमेंडमेंट जो उम्मीद जगाता है। और आप कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी से मत लीजिए, तो एक काम कीजिए, आप इतनी बड़ी बड़ी वक्फ की जमीनों के मालिक बने बैठे हैं, आप दीजिए अपने पास से, आप देना, मोदी जी से लेने ना दें, सीमित करके रखें, उस गरीब मुसलमान का दोहन करते रहें, उसे कुछ ना दें। ये घटियापन है, ये शोषण है। और इसीलिए मुसलमान का हालात, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हो गए हैं, वो इसी का कारण है कि ना ये करते हैं ना ये करने देते हैं। आज जो विरोध कर रहे हैं ना, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या वो लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को वोट इकट्ठा करके देते हैं, पीछे बैकडोर से राज्यसभा जाना चाहते हैं, राजनीति कर रहे हैं और सोचते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि कोई देखता ना हो। सब देख रहे हैं। अब देश जागरूक हो गया है, टीवी चैनल्स एक एक बात को पहुंचा रहे हैं। सबने डिबेट देखी ना, क्या क्या कमियां हैं सबने पूछा ना। कह रहे हैं वो पूछेगा वो पूछेगा। हम कह रहे हैं किसी की 1 इंच जमीन जाने वाली नहीं। हाँ, इन लकड़बग्गों से जाएगी जिन्होंने लूटा है, जो वक्फ माफिया हैं, जो वक्फ लुटेरे हैं, इनसे वापस ली जाएगी, इनसे ली जाएगी जिन्होंने वक्फ को लूटा है। और हम ये कह रहे हैं कि कितना अच्छा हो, इस पे साझा कर लीजिए कि सबकी सीबीआई जांच हो, तो आएगा मजा। दूध का दूध पानी का पानी होगा। देश को, गरीबी को मोदी जी क्या चाहते हैं? क्या मोदी जी मुसलमानों को गिफ्ट दे रहे हैं? नहीं, मोदी जी एक विजन है, उस विजन के साथ मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो खास तौर पे इस अमेंडमेंट एक्ट में मैंने जो रोल देखा अमित भाई शाह का, सल्यूट। 1 घंटा बयान किया भाई, और एक एक बात को खुल के ताकत के साथ खड़े रहे किरण रिजिजू जी के साथ कि नहीं, तुम्हें डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, तुम अल्पसंख्यक नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं। उसी तरह से वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं गरीब मुसलमानों को कि तुम कमजोर नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत करो। हिम्मत कमजोर को भी करनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं होगा कि योजनाएं लेता रहे और इनके खिलाफ आवाज ना उठाए। उसे भी वोकल होकर कहना पड़ेगा, तुमने आज तक कुछ नहीं किया। आपके पॉडकास्ट को दुनिया देखती है, पूरा देश देखता है। मैं पूछ रहा हूं, पूछ लीजिएगा, अपने पॉडकास्ट के माध्यम से सवाल डाल दीजिएगा कि कितने मुसलमानों को आपके आसपास में लाभ मिला वक्फ से, बता दे। कोई बता देगा तो जो कहेंगे वो हारने के लिए हम तैयार। कुछ नहीं, बेवकूफ बनाया है सिर्फ मुसलमान को। और हम कह रहे हैं एक एक्ट आया है, आपको अगर दिक्कत है, चलिए मान लीजिए आपको लगता है इसमें कमियां हैं, कमियां रह गई होंगी आपके हिसाब से। वैसे तो आपकी सरकार कभी आने वाली नहीं है, लेकिन मान लीजिए कभी आई तो बदलवा लीजिएगा, दोबारा संशोधन कर लीजिएगा। इसमें इतनी हाय तौबा की जरूरत क्या है?
देश जला देंगे, शाहीन बाग बना देंगे, मर जाएंगे। क्या है, क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ पर्सनल जा रहा है? इसीलिए तो होता है परेशानी, इसीलिए तो इतनी परेशानी हो रही है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये जो परेशानी है बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। आपको 75 साल मिले, 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। हमें भी 5-7 साल देके देख लीजिए। अगर 5 साल में हमने कुछ नहीं किया, कान पकड़ के बाहर कर दीजिएगा। क्या आप लोग झूठ बोल रहे थे चैनल पे बैठ के? जैसे पहले वालों ने ठगा, आप भी ठग रहे थे। उन्होंने झूठ बोला, आप भी झूठ बोल रहे थे। हम अपनी गलती मान लेंगे, माफी मांग लेंगे जनता से, मुसलमानों से माफी मांग लेंगे, भाई हमने झूठ बोला था। लेकिन अगर यह साबित हो गया कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हम काम करके दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के अंदर हमने मॉडर्न मदरसा बनाया है। आप गूगल पे टाइप करेंगे मॉडर्न मदरसा इन उत्तराखंड तो आपको नजर आएगा। और हम पूरे देहरादून के अंदर ये मॉडर्न मदरसा हम बनाने जा रहे हैं। मेरे बच्चे अब मॉडर्न मदरसा के बच्चे नीचे जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं। वो कुरान पढ़ते हैं जमीन पे बैठ के। हमने कहा गरीब का बच्चा है, मुसलमान है तो जमीन पे बैठेगा। हमने कहा अच्छे क्लासरूम्स होंगे, ये टेबल चेयर पे बैठेगा, ये भी प्रॉपर ड्रेस में आएगा, ये स्मार्ट क्लास होगी, एलईडी स्क्रीन लगी होगी, स्मार्ट बोर्ड लगा होगा। अब ये बच्चा भी एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेगा। एनसीईआरटी के सिलेबस के साथ साथ ये बच्चा हाफिज कुरान भी बनेगा। ये उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ेगा, उत्तराखंड के कल्चर को जानेगा, उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ेगा। ये जानेगा हम कौन हैं, हम उत्तराखंडी हैं, तो उसके रग रग में उत्तराखंड। जो मेरे उत्तराखंड का दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा क्यों ना पढ़े? क्या ये आज भी वही पढ़े मदरसों का दोम शोम तैतानिया फौतानिया पंजुम मुअल्लिम आलिम मुंशी मौलवी? क्या है भाई, आज के दौर में समझ में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता, बच्चों की समझ में कैसे आएगा? इनको पढ़ाइए, इनको उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाइए, इनको डॉक्टर इंजीनियर फिलोसोफर बनाइए। इसलिए हमने कहा, हमने इस मदरसे को नाम दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मॉडर्न मदरसा। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत बच्चे निकलें और वो कहें देश के लिए जीऊंगा, देश के लिए मरूंगा। हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। इस सोच के साथ खड़ा होगा मेरा बच्चा। उत्तराखंड का मदरसा हाफिज कुरान के साथ साथ बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर फिलोसोफर बनाएगा। पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। ये चाहते हैं हम। मेरा मजहब है, मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे कुछ और उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। हमारा मानना है कि वो बच्चा जिसका भविष्य गर्दिश में है, 14-15 साल पढ़ने के बाद भी उसके पासपोर्ट पे उसकी डिग्रियों को समकक्षता नहीं मिली, उस पर लिखा जाता है अनपढ़। तकलीफ नहीं होती क्या हमें? हम भी चाहते हैं कि वैसे ही खाली ठेकेदार है क्या कौम के? हम मुसलमान नहीं हैं, हम भी तो जिम्मेदार हैं। हम भी चाहते हैं हमें भी कुछ मौका मिले, हम भी कुछ करके दिखाएं, हम भी दिखाएं कि हम मुसलमानों के लिए ये कर रहे हैं, इन्होंने ये किया और हम ये कर रहे हैं। फिर कंपेयर होगा ना, फिर तय होगा ना कि कौन अच्छा कौन बुरा, और फिर आवाम तय करे कि उसे किसके साथ जाना है। हम तो कह रहे पहले हमारा काम को देखो, फिर हमें वोट देना। तो हमारी नीयत साफ है और हमने तय किया 117 मदरसे उत्तराखंड के अंदर वक्फ बोर्ड के हैं। 117 के 117 मॉडर्न बनाएंगे। अपने बच्चों को बेहतर कॉलेजेस खोलेंगे, डिग्री कॉलेजेस खोलेंगे, बेहतरीन हॉस्पिटल खोलेंगे। और हमने तय किया है कि अपने बच्चों को हम अरबिक स्पीकिंग बनाएंगे, जिससे उन्हें नौकरी की दिक्कत ना आए। वो अरब जाएं, तुरंत उनकी नौकरी लगे। वो अरबिक स्पीकिंग होंगे, वो संस्कृत भी पढ़ेंगे, वो सारी भाषाओं को समझेंगे। और वो लोग होंगे जिनके आइडल, एक तरफ जहां मोहम्मद साहब उनके आइडल होंगे, एक तरफ जहां सहाबा उनके आइडल होंगे, वहीं दूसरी ओर श्री राम उनके आइडल होंगे। श्री राम क्या, कौन सा किरदार है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। इमाम हिंद कहा अल्लामा इकबाल ने। इमाम कहते हैं जिसमें मस्जिद में खड़े होकर जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। गली मोहल्ले का इमाम नहीं कहा, एक जिले का इमाम नहीं कहा, काजी नहीं कहा, सूबे का इमाम नहीं कहा, पूरे देश का इमाम कहा कि श्री राम इमाम हिंद हैं। अगर किसी को फॉलो करना है तो इमाम हिंद को फॉलो करो, श्री राम को फॉलो करो, आपका जीवन बदल जाएगा। यानी एक तरफ औरंगजेब जो अपने पिता की गर्दन उतार देता है, अपने भाई की गर्दन उतार देता है, अपने पिता शाहजहां को सलाखों के पीछे डाल देता है, उस इस्लाम के मानने वाला जिसके बारे में कहा गया कि मां के पैर तले जन्नत और बाप जन्नत का दरोगा इस लाखों के पीछे। एक आइडल वो है लोगों का जिसको औरंगजेब कहते हैं। और हमारे आइडल कौन होंगे? हमारे आइडल मोहम्मद साहब, सहाबा और श्री राम, जो कहते हैं कि मेरे पिता ने एक वचन दिया है, कौल दिया है, उसके लिए सारा राजपाट छोड़ूंगा और मैं कहां जाऊंगा? वनवास जाऊंगा। और दूसरा भाई कह रहा है भैया आप जा रहे हो तो पीछे पीछे मैं भी चला, ये मैं लक्ष्मण हूं, आपका भाई हूं, आपने राजपाट छोड़ा, मैं भी लात मारता हूं, मैं भी चलता हूं। तो कैसा बेटा चाहिए? वो कौन मुसलमान है जिसको औरंगजेब जैसा बेटा चाहिए जो उनको सलाखों के पीछे डाल दे? और
ऐसा भाई चाहिए जिसको औरंगजेब जैसा जो दारा शिकोह की गर्दन उड़ा दे सगे भाई की, जो दूसरे जो भाई हैं अपने उनकी गर्दन उड़ा दे? क्या बात है, क्या किसे आइडल मान रहे हैं आप अपना? इसलिए हमारा मानना है कि हमारे आइडल श्री राम होंगे, हमारे आइडल। जी, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में आपने ये जो सिलेबस आप बोल रहे हैं कि श्री राम की जो पढ़ाई है, महाभारत रामायण, वो भी हम पढ़ाएंगे, तो क्या अभी पढ़ाई शुरू की नहीं, है इसको लेकर? हमने बिल्कुल नहीं कहा कि हम कई मुसलमान ऐसे भी होंगे जो आपका समर्थन ही नहीं करेंगे जी इसको जी जी लेकर। हमने बिल्कुल नहीं कहा कि हम रामायण पढ़ाएंगे, हम महाभारत पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमने कहा कि हम श्री राम के किरदार को पढ़ाएंगे। हमारे उत्तराखंड सिलेबस में ऑलरेडी है, उसमें सब है, उसमें श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, गुरु नानक देव हैं, महात्मा बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं, सब कुछ तो है। उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे, और हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनके चक्षु खुलें, वो सब कुछ देखें और अपने मजहब पे मजबूती से चलें। इसलिए हमने एक और चीज़, हम देवभूमि उत्तराखंड सैन्य धाम भी, इसलिए हमने तय किया कि एक एक्स आर्मी पर्सन हमारे मदरसों में फिजिकल ट्रेनर होंगे। वो सुबह उठते ही जनगण मन से शुरुआत होगी, सारे बच्चों के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा को कूट कूट के भरेंगे, तो मेरे बच्चों में नेशनलिज्म अपने आप आएगा, नेशन फर्स्ट की भावना अपने आप आएगी, वो अपने आप चीज़ों को समझेंगे। इसलिए ये तमाम चीज़ों को हम लेके आए हैं। लोग कह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, हमें उम्मीद है आने वाला वक्त बेहतर होगा। शादाब जी, इससे पहले बच्चों तक ये चीज़ें पहुंचे, जो उनके जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो मुस्लिम पेरेंट्स हैं, वो इसका विरोध करते हैं अक्सर कि हमारे बच्चे क्यों पढ़ेंगे भगवान श्री राम को, वो औरंगजेब को पढ़ेंगे, वो मुगल कल्चर को पढ़ेंगे, इस्लाम को तो वो पढ़ ही रहे हैं, वो नहीं पढ़ना चाहते, उनको कैसे समझाएंगे आप? नहीं, मुसलमान समझ रहा है, ये ऊपर वाले नहीं समझने दे रहे हैं। गरीब मुसलमान तो ये कह रहा है भाई हमने भी पढ़ा है, हमने भी देखा है, भारतीय मुसलमान है, हमने महाभारत देखी है, हमने सब कुछ देखा है, कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत इन्हीं लोगों को है। अरे भाई, मैंने श्री राम को पढ़ा, तमाम मुसलमान जो इस देश में रहते हैं और पढ़े लिखे हैं, बताइए किसने सिलेबस में श्री राम को नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा है, तो क्या वो मुसलमान नहीं रहे? ये क्या अजीब बात है, ये गुमराह करने वाली बात है। और मैं बता दूं आपको, चतुर्वेदी होते हैं इस्लाम में, वो तो चारों वेद पढ़ते हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं रहते? ये गलत बात बोल रहे हैं आप। तो हम ये कह रहे हैं, गुमराह करने वाला गुमराह करेगा, कामयाब बनाने वाला अपने हिस्से का काम करेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं, कट्टरपंथी खत्म होनी चाहिए, गंदगी साफ होनी चाहिए, बेहतर एजुकेशन की ओर इन वक्फ की ज़मीनों का, वक्फ के मदरसों का सही इस्तेमाल कर कर बेहतर दिशा देने की ज़रूरत है। इसलिए हम बेहतर दिशा देने का काम कर रहे हैं। इन वक्फ की ज़मीनों पे अच्छे हॉस्पिटल्स बने, हमारे भी काम आए, सर्व समाज के काम आए, कितना अच्छा लगेगा। हमारी बेटियों के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स बने, वो कहते हैं कि हमारी बेटियां डॉक्टर इंजीनियर बने, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, कितना अच्छा लगेगा। तब लगेगा ना कुछ आपने किया। आप कह रहे हो देश की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी, ये क्या चलेगा? देश मेरा और मेरा सब कुछ मेरे देश का, ये होना चाहिए। दूसरा, हमने अभी जेपीसी में अमेंडमेंट के लिए जब मामला गया तो हमने कहा कि हम सैन्य धाम भी हैं, तो हमारे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की तरफ से हमने सुझाव रखा कि हम ये चाहते हैं, अब क्योंकि पास हो गया है तब बता रहा हूं, हमने कहा कि हम ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड, क्योंकि एक लैंड बैंक है, इसके ऊपर पहला अधिकार शहीद सैनिक परिवार का होना चाहिए। भाई आप ये बताइए ना, वो जो देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर रहा है, अपना बलिदान दे रहा है, उसके परिवार की चिंता आप क्यों ना करें? वो तो हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं लड़ रहा है, वो तो वहां नहीं कह रहा है कि मैं हिंदुओं की रक्षा के लिए यहां खड़ा हूं, मुसलमानों की रक्षा के लिए नहीं खड़ा हूं। ये गंदगी तो आप फैला रहे हैं। वहां तो वो देश के लिए लड़ रहा है। जिसने मां भारती के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, उसके परिवार की जिम्मेदारी हम लेंगे, उसके परिवार को वक्फ की जमीनों में भी हिस्सेदारी मिलेगी, और आप देखिएगा आने वाला वक्त बेहतर होने वाला है। उम्मीद यही है, और उम्मीद नाम से बिल्कुल 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 कोशिश की गई, बिल्कुल। और भी उसको पास भी किया गया, लेकिन महिलाओं को अभी तक वंचित रखा गया। ऐसा है उसमें पहले नियम, जैसा हम इससे पहले जिक्र भी आप कर रहे थे कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में है महिलाएं, लेकिन बाकी वक्फ बोर्ड में क्या महिलाओं को दूर रखने की कोशिश होती है? क्यों महिलाओं को अभी तक नहीं रखा गया? देखिए, महिलाओं को ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। मैं बेटी हमेशा की बात होती है, बेटियों को बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बातें, हाँ बहुत बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। उनको बड़े उच्च पद मैं ये पूछ रहा हूँ, उन मौलानाओं का नाम बताओ जिनकी बेटी को तलाक हुआ हो। ये बड़ी शरीयत की बात करते हैं। इनसे पूछो जिनकी बेटी को मौलाना की, मुफ्ती साहब की तलाक हुआ हो और वो चुपचाप से महल लेके घर में बैठ गए हो। शरीयत तो नहीं कहती आप कोर्ट जाएं, फिर क्यों कार्रवाई करते हैं? आपकी बेटी को तलाक होगा तो कोर्ट, और दूसरे की बेटी को होगा तो फिर बात खत्म। इस्लाम में तो दहेज नहीं है, क्यों लेते हैं आप जहेज? वो नहीं लेना चाहिए आपको। इस्लाम में तो कॉन्सेप्ट नहीं है इन चीज़ों का, फिर क्यों मानते हैं आप सारी बातें? ये जो डबल स्टैंडर्ड है, दोहरे मापदंड है, कि जब आपका दिल करे आप कह दो कि हम देश के कानून को मानेंगे, संविधान को मानेंगे, और जब आपका मन ना करे तब आप कह दो नहीं हम तो शरीयत को मानेंगे। ये नहीं चलेगा।
एक तरफ आइए, या तो मानिए या तो मत मानिए, और मानना तो पड़ेगा इस देश में रहना। ये तो गुंडागर्दी नहीं चलेगी कि नहीं मानेंगे, मानेंगे तो आपके फरिश्ते भी, नहीं मानेंगे तो मनवाएंगे हम। ये चीज़ गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही कि आप कौन होते हैं कि कैसे इस कानून को आप नहीं मानेंगे। इसके अलावा अब ये भी कहा जा रहा है जैसा सीए एनआरसी के दौरान जो माहौल बना था वैसे ही माहौल सेट करने की कोशिश है, तो ये प्रयास क्यों है जब इतनी लंबी बहसें हुई, सब कुछ एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया गया सरकार की ओर से कि ये मुसलमानों को एक करने के लिए, अलग करने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी वो चीजें हो रही हैं। डराने का खेल, कैसा डर है ये? डर का खेल है, वही तो डरा रहे हैं। शरीयत इस्लाम से बाहर हो जाओगे, सवाल पूछ लो तो इस्लाम से बाहर हो जाओगे। किसी ने पूछ लिया भाई ऐसे कैसे होगा, अरे आप तो शरीयत का वायलेशन करें, जवाब ना देना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि समझ जाइए। अभी वही सीए पे क्या बोला था, तो नागरिकता चली जाएगी, देश से निकालना पड़ जाएगा, हमारी नागरिकता सदस्यता समाप्त हो जाएगी देश की। क्या हुआ, सीए आ गया, किसकी नागरिकता चली गई? जरा उस मुसलमान का नाम तो बता दो। क्यों झूठ बोलते हो यार, बार बार डराते हैं, हर कदम पे डराते। 3 तलाक का कानून आया, नहीं जी ये नाश हो जाएगा। भैया बेटियों को तलाक होने बंद हो गए। किसकी बेटियां हैं वो? मोदी जी की तो नहीं है, औरों की तो नहीं है, दूसरे धर्मों की तो नहीं है, मुसलमानों की है ना। अगर बेटियों को तलाक होना बंद हुआ तो किसको फायदा हुआ? मेरी कम्युनिटी को हुआ, मुसलमानों को हुआ, मुस्लिम बेटियों को हुआ। अधूरी शरीयत प्रेजेंट करते हैं, फायदे बताते नहीं है, नुकसान की लाइनें देते हैं। आपको मालूम है जब 3 तलाक इस्लाम में जब 3 तलाक लागू हुआ तो वो किया हजरत उमर फारूक ने। और हजरत उमर फारूक तीसरे खलीफा हुए, हमारे दूसरे खलीफा हुए। उन्होंने कहा कि अगर 3 तलाक दोगे तो 3 माना जाएगा, लेकिन अगर कोई 3 तलाक देगा तो उसको 100 कोड़े भी लगेंगे। 100 कोड़े कहाँ गायब हो गए अरब से यहाँ आते आते? भाई मौलाना ने ये तो बताया नहीं कि 100 कोड़े कहाँ गायब हो गए। 3 तलाक याद रहा और 100 कोड़े भूल गए। मुल्ला का इस्लाम है ना, अल्लाह का इस्लाम होता तो डर होता, वो 100 कोड़े गायब ना होते। अगर ये तय कर दो आज कि 100 थप्पड़ लगेंगे चौक पे खड़ा करके अगर कोई बेवजह अपनी बीवी को व्हाट्सएप पे और 3 तलाक अचानक देगा, तो हिम्मत है किसी की कि वो तलाक दे दे? वो अपनी इज्जत से डरेगा, पिटाई से डरेगा। और डर होना चाहिए, तभी लॉ इंप्लीमेंट होता है, तभी वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब दिक्कत ये है कि आप अधूरा पेश करेंगे और फिर इस्लाम का दूसरा चेहरा प्रस्तुत करेंगे। इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है, मैं भी उस मजहब को मानता हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है, इन्होंने बदनाम किया हुआ है। अल्लाह का इस्लाम बहुत खूबसूरत है। ये जो मान रहे हैं और ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये मुल्ला का इस्लाम है, जिसमें ये पुतला दहन भी करते हैं, ये दहन भी करते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये आपके सामने है कि अब तमाम चैनलों पे नज़र आ रहा है कि अलग अलग प्रदेशों से दाढ़ी वाले, टोपी वाले ये पुतले दहन कर रहे हैं। तो दहन करने वाले अगर अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तो वो शरीयत में अपना हाल पूछ लें और वहीं अपना जवाब अपने आप से ले लें और अपने आप को संतुष्ट कर लें कि वो कहाँ खड़े हैं। शादाब जी, आखिरी सवाल करूंगी। याचिकाएं लग गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, ओवैसी साहब गए हैं, कांग्रेस की ओर से भी याचिका लगा दी गई है, और ओवैसी साहब ने कहा था कि जो धारा 26 है उसका उल्लंघन है, क्योंकि उसमें धार्मिक प्रबंधन आप खुद से अपने धर्म के लोग ही उसमें कर सकते हैं और धार्मिक दखल देने की कोशिश है सरकार की ओर से, ये कहा जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद कोई धार्मिक दखल होगी, कलेक्टर राज आ जाएगा, उससे डर है? क्यों? मेरे यहाँ आपको जान के ताज्जुब होगा, उत्तराखंड में जो हमने वक्फ बोर्ड के अंदर रूल्स बनाए, हमने ऑलरेडी जो डीएम है, हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, हमने उसको वक्फ का उपायुक्त बनाया है डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि वो रेवेन्यू का भी उपायुक्त होता है। और जो कमिश्नर रेवेन्यू होते हैं उनको हमने आयुक्त बनाया है अपने यहाँ। इसलिए बनाया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे यहाँ कहता है कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता हूँ, और उसका झगड़ा किसी श्यामलाल रामलाल के साथ चल रहा है, और वो मुसलमान है, वो अपनी प्रॉपर्टी को लेके आता है कि मेरे नाम तो अभी तो दर्ज है और मैं इसको वक्फ कर रहा हूँ। हमने उसे वक्फ कर लिया, उसकी प्रॉपर्टी को ले लिया और हमने उसको वक्फ में दर्ज कर दिया। बल कल को श्यामलाल जी केस जीत गए और श्यामलाल जी का साबित हो गया कि वो मालिक तो वो हैं। तो अब क्या होगा, श्यामलाल जी कहेंगे मेरी ज़मीन तो वक्फ ने ले ली, वक्फ उसने उसे अपने नंबर चढ़ा दिया, तो अब डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। तो अब इस डिस्प्यूट को बचाने के लिए हमने डीएम को अपना रेवेन्यू के जो उपायुक्त होते हैं, हेड होते हैं, उनको हमने अपना उपायुक्त बना लिया। तो हमने क्या किया, हमने अब इस जो रजिस्ट्री इनकी आई, जो वक्फनामा आया या हिब्बेनामा आया, हमने इसको डीएम के पास भेज दिया कि ये है, आप हमें जानकारी दे के बताएं, अगर ये सही है रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो हम अपने यहाँ दर्ज कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं ये डिस्प्यूट है, इस पर रामलाल जी आ गए तो वो रुक जाएगा, और उन्होंने कहा नहीं ये तो ठीक है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड उत्तराखंड उसे दर्ज कर लेगा। तो अब क्या होगा, जो झगड़ा है वो आगे के लिए हमेशा से खत्म हो जाएगा, वो डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। तो ये एक ईमानदारी है। डीएम के आने से तो आज हिंदुस्तान का मुसलमान इसी देश में रहता है। मुझे उस डीएम का नाम बताइए जिसने उसके नाम से जमीन को काट के और सरकार के नाम पे दर्ज कर दिया,
जब डीएम रेवेन्यू रिकॉर्ड से आपका नाम नहीं काट रहा है, मुसलमान पता होने के बावजूद कि आप जमींदार हैं, आप मालिक हैं अपने घर के, अपनी जमीन के, अपनी दुकान के, वहां तो वो नाम नहीं काट रहा, यहां नाम काट देगा। क्यों गुमराह कर रहे हो? ये झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ में पागल हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, पीछे का खेल कोई और है। ये लग रहा है कि हमारी जो दबा के जो जमीनें कब्जाई हैं वो जमीनें चली जाएंगी, इसका खेल है। इसमें दूसरा सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान जाग जाए, हमारी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाए, ये उसका खेल चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब शम्स जी, आप आए और बखूबी उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब जो वक्फ बोर्ड है वो काम करेगा। देखिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से आते हैं, 2 साल से वहाँ पर अध्यक्ष भी रहे हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी उन्होंने साझा किया। और अब क्योंकि अब बिल आ गया है तो आपको भी बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी ओर से भी। ये एक ईमानदार कोशिश है, इस ईमानदार कोशिश को पारदर्शिता लाने की सब साथ दें और 5 साल बाद आकलन करेंगे कि आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।